जरा सोचिए, एक आदमी है जो अंधा होने का ड्रामा करता है। और फिर अचानक से एक दिन वो सच में अंधा हो जाता है। लेकिन क्या वाकई, या फिर वो कभी अंधा था ही नहीं? तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अंधाधुन की, एक ऐसी फिल्म जो आपसे आखिर तक बस एक ही सवाल पूछती रहेगी, सच क्या है और धोखा क्या। तो चलिए धोखे और फरेब के इस खेल को समझना शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आकाश से। बड़ा ही टैलेंटेड पियानो प्लेयर है, लेकिन एक ट्विस्ट है, वो अंधा होने का नाटक करता है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा? सिर्फ सिंपैथी के लिए, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी चाल है? देखिए, ऊपर से तो आकाश का कारण बड़ा सिंपल लगता है कि भाई सिंपैथी मिलेगी, काम मिलेगा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए, एक अंधा बनकर वो एक तरह से इनविजिबल हो जाता है, एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसे कोई सीरियसली ही नहीं लेता। और इसका फायदा, वो सब कुछ देख पाता है जो लोग अपने चेहरों के पीछे अपने दिलों में छुपाते हैं, क्योंकि उसके सामने हर कोई अपना असली रंग दिखाई देता है ना? और यही धोखा आकाश को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहां से देयर इज नो गोइंग बैक। ये सब तब शुरू होता है जब वो एक प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए रिटायर्ड एक्टर प्रमोद सिन्हा के घर जाता है। चलिए उस सीन को आंखों के सामने लाते हैं जहां से सारा खेल पलट गया। दोपहर के 1 बजे आकाश अपार्टमेंट में एंटर करता है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर उसे सामने प्रमोद सिन्हा की लाश दिखती है। पर सबसे अजीब बात क्या है, प्रमोद की पत्नी सिमी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और बस उसी एक पल में आकाश को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे अंधे होने का नाटक जारी रखना ही होगा। अब इसकी आयरनी देखिए, जो चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी आंखें, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। सब कुछ देख लेना, यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। और इसी गलती की वजह से वो सिमी के साथ एक डेडली गेम में फंस जाता है। पर 1 मिनट, सिमी को बेवकूफ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे शक होने लगता है, और यहां से शुरू होता है एक माइंड गेम, एक डेंजरस कैट एंड माउस रेस, जहां सिमी की हर चाल का बस एक ही मकसद है, आकाश का झूठ पकड़ना। तो सिमी उसे टेस्ट करना शुरू करती है, और बड़े ही खतरनाक तरीकों से। पहले वो जानकर एक चाकू नीचे गिराती है, बस ये देखने के लिए कि इसका रिएक्शन क्या होता है। फिर वो उसके लिए जहर वाली कॉफी बनाती है और उसकी हर एक मूवमेंट को गौर से देखती है। समझ रहे हैं ना? ये सिर्फ टेस्ट्स नहीं थे, ये वार्निंग्स थीं। ये सिमी का तरीका था ये बताने का कि मैं जानती हूं। और ये झूठ, ये शक आखिरकार आकाश को एक ऐसे पॉइंट पर ले आता है जहां उसे अपने झूठ की सबसे भयानक, सबसे ब्रूटल कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसा अंजाम जिसके बारे में उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिमी और उसका बॉयफ्रेंड उसकी आंखों में केमिकल डाल देते हैं, एंड जस्ट लाइक दैट, खेल खत्म, नाटक खत्म। जो झूठ उसने अपने फायदे के लिए शुरू किया था, वो अब उसकी परमानेंट और बहुत दर्दनाक हकीकत बन चुका था। लेकिन अगर आपको लगता है कहानी यहां खत्म हो गई, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि यहां से कहानी एक अलग ही लेवल के केओस में चली जाती है। एक ऐसा जाल जहां हर कैरेक्टर धोखेबाज है और हर अगले मोड़ पर एक नया खतरा उसका इंतजार कर रहा है। यहां से फिल्म तो जैसे कंप्लीटली ऑफ द रेल्स चली जाती है। सोचिए, एक करप्ट डॉक्टर, एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग, धोखे पे धोखा, बिट्रेयल्स, एक के बाद एक मर्डर्स। अब ये लड़ाई झूठ छुपाने की नहीं रही, अब ये लड़ाई जिंदा रहने की बन चुकी थी। अ कॉन्स्टेंट बैटल फॉर सर्वाइवल। और अब हम आते हैं फिल्म के उस फाइनल हिस्से पर, उसका एंड, जो अपने पीछे एक बहुत बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सीन ये है कि सालों बाद आकाश यूरोप में है और वो अपनी ये पूरी वाइल्ड स्टोरी एक दोस्त को सुना रहा है। वो हमें एक वर्जन बताता है, लेकिन क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? एक आदमी जो इतना बड़ा धोखेबाज है, क्या उसकी कहीं हर बात सच हो सकती है? या फिर ये भी उसके दिमाग की एक और चाल है, एक और फरेब? और फिर आता है वो आखिरी शॉट, एक छोटा सा मोमेंट, पर वो सब कुछ बदल देता है। अगर आकाश सच में अंधा है, तो उसने अपनी छड़ी से रास्ते में पड़े उस कैन को इतनी परफेक्टली, इतनी एक्यूरेटली कैसे मार गिराया? तो आखिर में सवाल वही का वही है, सच क्या है? क्या आकाश आखिर में एक बेचारा शिकार था, या फिर एक मास्टर मैनिपुलेटर
एक शातिर खिलाड़ी जिसने बचने के लिए सबको अपनी कहानी में उलझा दिया। अंधाधुन इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है।